ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की कहानी सीमाओं से नहीं दिलों से शुरू होती है। आज है सार्क चार्टर दिवस, वह दिन जब दक्षिणी एशिया के 7 देशों ने एक सपना देखा था, साथ चलने का, साथ बढ़ने का और साथ बदलने का। दिसंबर 1985, ढाका की धरती, इतिहास के पन्नों पर एक नया अध्याय लिखा गया। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इन 7 देशों ने दुनिया से कहा हम दुश्मनी नहीं, एकता को चुनेंगे। सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिणी एशिया की सबसे बड़ी क्षेत्रीय संस्था, एक संस्था जिसका उद्देश्य युद्ध नहीं शांति था, कूटनीति ही नहीं मानवता थी, राजनीति ही नहीं विकास था। सार्क का सपना था गरीबी से लड़ेंगे, रोजगार बढ़ाएंगे, शिक्षा फैलाएंगे, टेक्नोलॉजी साझा करेंगे और सीमाओं को दिलों से हटाएंगे। यह सपना सिर्फ शब्द नहीं, पूरे दक्षिणी एशिया के करोड़ों लोगों की आशा थी। लेकिन भाई, इतिहास आसान नहीं होता। दक्षिणी एशिया दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में है। राजनीतिक तनाव, सीमा विवाद, युद्ध, सुरक्षा चुनौतियां, इन सब ने सार्क के सपने को कई बार रोकने की कोशिश की। खासकर भारत पाक तनाव, जिसने सार्क को बार बार धीमा किया। कई बैठकें रुकी, कई प्रस्ताव अटके, कई योजनाएं अधूरी रह गई। लेकिन सपने तनाव से नहीं मरते, क्योंकि सार्क की असली ताकत सरकारें नहीं, लोग हैं। हम आपस में दुश्मन बने या नहीं, हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृति, हमारा संगीत, हमारा खाना, सब हमें जोड़ता है। भारत का मोहनजोदड़ो, नेपाल का हिमालय, भूटान का आध्यात्मिक सौंदर्य, बंगाल की संस्कृति, श्रीलंका की परंपरा, मालदीव का समंदर, पाकिस्तान की विरासत, ये सब एक ही धारा में बहते हैं। सार्क चार्टर दिवस हमें ये बताता है हम अलग अलग देश हैं पर हमारी आत्मा एक है, हमारे झंडे अलग है पर हमारी जड़ें एक है, हमारी सीमाएं अलग है पर हमारा फ्यूचर साझा है। आज जब दुनिया युद्ध में उलझी है, महंगाई बढ़ रही है, प्राकृतिक आपदाएं रफ्तार पकड़ रही है और अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है, दक्षिणी एशिया के लिए सार्क की एकता पहले से ज्यादा जरूरी है। भारत हमेशा क्षेत्रीय सहयोग का सबसे बड़ा समर्थक, चाहे सार्क यूनिवर्सिटी हो, आपदा राहत हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो या आर्थिक विकास, भारत पूरे दक्षिणी एशिया की रीढ़ बनकर खड़ा है। लेकिन सच्चाई यह है, सार्क तभी आगे बढ़ेगा जब क्षेत्र में शांति होगी, विश्वास होगा और संवाद होगा।